द विलेज गांव भाग 5। ये कवर चित्र है दोस्तों। सभी सिक्योरिटी हेड पूर्ण वायरल चैम्बर में पहुंचे। हम पर हमला हुआ है, अपने हथियार साथ लाएं। आई रिपीट, अपने हथियार साथ लाएं। हे भगवान! ऊपर से निगरानी टावर पर बैठे गार्ड सबसे पहले ऊतवाई देखे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अपनी पोस्ट छोड़कर भागो, जान बचाना है तो निकलो यहाँ से। और फिर हम लोगों को कभी न देखे। और कटियल समंदर से ये कुछ ही दूर पे है। वो वारदात देवता धरती में बहुत नाराज हुए गए। और ऐसा मालूम होता है ई वक्त रहे तबाही का। और ऐसी तबाही जो अब कभू ना देखी ना सुनी। टाइसन फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई, मगर हम लोग नहीं। देवी की कृपा ऊपर आपसी सूझबूझ से हमारे कबीले के कुछ लोग बच गए, मगर टाइसन के सब कुछ पानी में बह गए। ईवे के बाद कुछ उजड़ गया, लेकिन वही उजाड़ जगह हमें लोगों को वरदान साबित हुई। हमार मेहरारू भी देखी कृपा से बाढ़ में माँ बहे से बच गई। हम उन लोगों की माँ अकेली औरत रहे जो बाढ़ से बच गई रही। कूड़ा जाति खत्म हुई की कगार पर रहे। उर्स तब आंसुवन की धारा में एक ज्वाला निकली, बदले की भावना। ये ज्वाला हम लोगों को काम में असर आसान कर दी थेवल लोगल को मिटाने का काम को हम झूठन खा कर जीत रहे। वह तुम्हारी गांव की जासूसी करते रहे। भगवान भी पापी लोगों को बख्श देवत। जब लोग बाढ़ उतरी बीमारी से जूझते थे, पर लोग के सुनामी में तनिक भी नुकसान नहीं। तुम सब अपने घर में आराम से जिंदगी बिता रहे। हम लोग कमज़ोर रहे, गिनती माँ थोड़े रहे, जबकि तुम लोग की गिनती माँ बहुत ज़्यादा असर तादाद रहे। हम सीधी हमला करे, खतरा नहीं मोल ले सके। हम इंतज़ार करे कई हफ्ता कई महीना। हमको पता चला सहले दिल का दौरा पड़ने से मर गया। तुम मुखिया हो गए। हम भगवान हमसे उम्मीद का बदला लेवे का मौका छीन दिया रहे। ये बात से हम लोगों को बहुत धक्का लगे। हम लोग तुम्हारे बाप का बदला लेवे, तुमसे लेवे का फैसला किए। और कुछ समय बाद हम लोगों के साथ एक सुनहरा मौका हाथ लगा। अगर हम पापियल को सजा नहीं देव वाले समय हम लोगों को कौन याद करत। हम तुम्हारी नई पीढ़ी से बदला लेवे की तैयारी शुरू किए। नहीं, कल सुबह हॉस्पिटल ज्वाइन करने मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ नहीं रुक सकता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए बस का अरेंज करता हूँ। तुम और हमारे कुछ रिश्तेदार जिसको चेन्नई जाना है सब चले जाना। कुछ गृहस्थी का सामान भी बस में रखवा देता हूँ ताकि जगह तुमको कोई दिक्कत ना पहुँचे। और
इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं माला मैनेज कर लेंगे। आपके प्यार और सहयोग के दिल से शुक्रिया। आप जैसे दोस्त खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। हमारे जासूस तुम लोगन की सब हरकत पे नज़र रख और काहे ना हम लोग रास्ता बंद कर दे। दत्त उन लोगों से बदल दियो। लोगन बस से बाहर निकलने का पड़ी तो तुम का करे, का सोच रही हो? देखो हम का करते है नहीं। और फिर उस भली औरत ने हम लोगन की खातिर अपना बलिदान दे दियो। हम लोगन बदला की आग में धधक रहे उठे, ऊपर से ही सब पर टूट चुके थे। नहीं, उसे कुछ मत करना। ई सरोज की पोती शक्ति की लोंडिया है रे। हाँ, औरत को कुछ नहीं करना। अब ई हमारी जनानी, हम मिटते वंश को बचाई, इन लोगों को बलि देवी बना देवी। क्या इसका क्या मतलब है तुम्हारा? क्या किया तुमने उसके साथ? हप हप हप, हमने उसको बलि देवी बना दिया। उसको कोड़ा लगावे को ख़त्म हुए बचा ली। उस लोगों ने हमारी नई पीढ़ी पैदा हुई। भले ही हम लोग कमज़ोर रहे, मगर उसके पैदा होने वाली औरतें ताकतवर और तंदुरुस्त मस्त ज़िंदगी जी रही है। कमाल की बात है, उसके कोनो लोंडिया पैदा नहीं हुई। सब लोंडे जिस जन्म दिए हैं। यामा उसका सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर है। वो चतुर और बाघ है। उसकी कदकाठी बिल्कुल कहीनों राक्षस जैसी है। जाल बिछावे और अनजान मुसाफिर को फंसाकर रोड से यहाँ तक लाना है, ईब काम वही करता है। और उसका जब करने को कहवत तो लोग उसको प्लानिंग का नमूना तुम लोगों को देख चुके हो। भगवान हमका दिए यामा को तुम लोगन से बदला लेवे खातिर। उसके घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन सबसे मुश्किल कहीनों औरत को यहाँ लावे का। और असर बिना औरत के अपार जनजाति आगे कैसे बढ़ी, नई पीढ़ी कैसे आई? अगर हम खुशकिस्मती से हमारा साथ एक औरत एक लड़की लग गई। अब कोड़ा जनजाति माँ नई जन्म लेवे। उनका जल्द ही देवी बन जाइबे। क्या मतलब तुम्हारा उस देवी बनने से? तुम उसके साथ कौन सा हैवानियत का काम करने वाले हो? अय्या चकाचक, इस फौलादी शिकंजे से आज़ाद हो पाना लगभग मुश्किल है। नहीं, मुझे आज़ाद होना होगा अपने परिवार के लिए। इससे पहला कि वे दरिंदा इसको कोई नुकसान पहुंचाए, उसे ढूंढना होगा। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। नहीं, तुम पागल हो गए हो डॉक्टर, क्या कर रहे हो? मुझे ये करना होगा। अगर मैं अपना अंगूठा काट दूं तो आराम से अपने हाथ को आज़ाद कर सकता हूं। अगर ऐसा है तो मेरा अंगूठा काटो। तुम डॉक्टर हो। आने वाले वक्त में तुम्हारी नाथों में तुम जिंदगियां बचानी है। मैं एक बूढ़ा लोहार हूँ, ना मेरा कोई परिवार है। मेरा भविष्य मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपने जज्बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दो। ये वक्त जज्बात नहीं, दिमाग से काम लेने का है। जल्द करो। अगर वो बूढ़ा जाग गया तो फिर कुछ नहीं कर पाओगी।
सर। ठीक है, अपने दांतों के बीच में दबा लीजिए, इससे आप चीखने की आवाज़ दब जाएगी। मैं नहीं चीखूंगा बच्चे। फिर भी एहतियात तौर पर रख लीजिए। मैं अपने एनेस्थीसिया दे दिया, मगर वो किसी कमीने मेरा बैग ले गई। आपको हिम्मत रखनी होगी। एनेस्थीसिया, चेतना शून्य टकरे वाली औषधि। तुम अपना काम करो। एक गहरी सांस ली, कचाक। और इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जल्दी करो। अंगूठे का जोड़ इतनी आसानी से नहीं कटेगा। मेरे पास एक छोटा चाकू है, कोई औजार नहीं। आह आह, हो गया काम। 35 हो गया काम। 35 काम 35 काम पूरा हो जाना। काम फिनिश, पूरा हो जाना। अब दूसरे हाथ की बारी है। ई। थोड़ी देर में अगर तू चिल्लाने की कोशिश की तो तेरा भेजा खोपड़ी में कैद आज़ाद कर दूंगा। चुपचाप डॉक्टर के परिवार के पास ले चल। इसको बांधने की जरूरत है। हमारे बच्चे को मारने वाले दरिंदे के साथ मैं पीटर बहुत नरम नरीवा अपना रहे हैं। अगर तुम परिवार को ढूंढना ना होता तो ज़मीन में इसकी लाश पड़ी होती। मैंने किसी के कराने की आवाज़ सुनी है, शायद कोई औरत है उधर। कुछ नहीं, हम लोगों का डॉक्टर के परिवार के पास ले चले। रुक, वहाँ चल कर देखते हैं। ये तिरुपति, यह सब क्या है? वहाँ का नज़ारा किसी भी पैरों तले की ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी था। उसी दौरान, हेल्प प्लीज, हेल्प मत करिए मम्मी, मुझसे दूर रहो राक्षस कहीं के। दूर हट जाओ, ले जाओ इसे यहाँ से। नहीं, रुको प्लीज, मेरी मदद करो। तुम उन जैसी नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तुम बहुत अच्छे हो। प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ जाने दो। पिलाई, क्या कर रहा है बेसुसर गधा कहीं का? लानत है, छुटके पिलई के अंदर भी जख्म देवता की भूख जाग गई। जख्म देव की भूख जाग गई। गौतम का मेडिकल बैग। हाँ हमारे हाँ तुम्हारे हाँ तुम्हारे भातरे का बैग हमारे पास है। चिंता नहीं, तुमको मिलवा दे। अगर तुम हमारी बात मानी, हम लोगों की गुलाम बन जाई, तब बदतमीजी बंद करो और अपना काम पूरा करो देव। चिंता नहीं करो, ये दवाई दे रहे हैं, शायद तुमको दर्द नहीं होए। तोहार हुई जावे देवी बन खातिर। ये क्या कर रहे हो? रुको। हे भगवान, हे भगवान। माला मेरी बच्ची। ई देवी वरदान है हम लोगों की खातिर। ना जाने कितनी औरतें इन साल माँ मर गई। ई ज़्यादा जिंदा हूँ। हमें लानत है, बच्चे बहुत बच्चे दिए हैं। माला मेरी बच्ची। सुबक सुबक। ई तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? ये हाल बना दिया इन हैवानों ने मेरी बच्ची का। अपा मुझे इस नरक से छुटकारा दिला दो, मार दो, मुझे जीना नहीं चाहती।
हाँ मेरी बच्ची, अपा, हाँ मेरी बच्ची, ऐसा ही करूँगा। गू गू गू, ऐसा नहीं करत, रुक जाओ, चिल्ला मत सुअर। बच्चे को तेरी हैवानियत भरी गुलामी से आज़ाद कर रहा है। गू 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 गू, आह। यामा तुम सबको नहीं छोड़ेगा, तुम लोगों को उसकी माई की जान ले ली। तुम लोग को अंदाज़ा नहीं लगा सकत, मारे से पहले तुम सबका इतना तड़पाई कि तुम लोग की रूह कांप जाई। सोचिए उस पिता की मनोस्थिति क्या होगी जिसे अपनी अपनी हाथ से अपनी बेटी की जान ली हो, और वह गुस्से में पागल पिता के हाथ में हैवानियत के गले में जा, जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी की जान लेनी पड़ी। वो स्टक स्टक उस हैवानियत को मारने के बाद भी सदमे में डूबा उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। वो मर चुका है, वो मर चुका है शक्ति अंकल। और उसे अपनी बेटी की जान लेने के लिए मजबूर किया। जिन हाथों ने उसे झूले पर जलाया, जिन हाथों ने उसे डोली में बिठाया, आज उन्हीं ने उसका गला घोट दिया। हाय रे, मेरे जैसा बदनसीब बाप पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। आपने जो किया ठीक किया। आपकी जगह अगर मैं भी होता तो यही करता। शांत, उठ जाइए। उस हैवान ने मेरी बच्ची को मैं आपकी बेटी का कातिल, मैं अपनी बेटी का कातिल हूँ। हे भगवान। अंकल साथ हो जाइए, साथ हो जाइए। नेहा, ई हाथ मत लगा रे शैतान, गजब की खूबसूरत है रे तू। हम पहले कभी ऐसा नज़ारा नहीं देखा। ए मनुआ, कर रहा है। इबा तक नहीं छू सकत, तब तक बक्सा ले दोबारा दमोचा। मेरी माँ को दूर हटो, गंदे बदबूदार राक्षसों। इबा ई सब से बहुत नाराज। हम जा रहे हैं, उसको बतावे। हम ई गुनाह नहीं होने देवत, यामा का कड़ी सजा देवे। गू गू गू, हरामजादे, बता, अपा को बताएगा। ओह यामा, आह आह आह, कचाक कड़ैक, चिड़ाक, अय्या। इस शैतान का भेजा उड़ा दो। शक्ति, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये जैसा भी है मेरा खून है, यानी मेरा नाती है। तुमने हमें ढूंढ लिया। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे नेहा। मैं आ गया हूँ नेहा। और अपनी आंखों का शटर गिरा दो प्यारे, कुछ भयानक होने जा रहा है। मम्मी, ओह मेरी बच्ची। कुछ देर बाद, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सुरंगें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लगता है हम घूम फिर कर वहीं आ गए। यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। नेहा, ज़रा अपनी याददाश्त पर जोर डालो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। मैं उस समय बेहोश थी जब मुझे यहाँ लेकर आए। हमको ढूंढ लिया गया। रुकिए अंकल, गोली मत चलाइए, ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सकते हो। ये यामा ही होगा। लगता है उसे अपनी माँ बाप की लाश मिल गई। ना ही हो सकत। माई अपा इनका छोड़ कर कहाँ चली गई। सुबक सुबक बहुत बढ़िया सबक तुमने देख लिया लोगों की हैवानियत।
हाँ, यामा का कहर टूटी उन लोगों पर, और खचाक, शुक्र है हम लोग बाहर आ गए। सर्विस रोड यहाँ से आधा मील दूर है। हम उस कच्ची सड़क पर चले तो दिन ढलने से पहले हाईवे तक पहुँच जाएंगे। मेरा ट्रैक्टर अब भी हमें मिल सकता है, वहाँ हमें पैदल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। पापा, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, यह उन लोगों की तरह गंदी नहीं है, यह बहुत अच्छा है। उमा बेटे, यह जगह इसके लिए परफेक्ट है। हमारी सोसाइटी में लोग इसका मजाक बनाएंगे। तुम चाहोगी हमारी मदद करने वाले को लोग हंसी उड़ाएं? ये लो रिप्लाई, ये तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। और जल्दी ही हमें यह जगह यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मुसीबत अभी टली नहीं है। हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है गौतम। कुछ सख्ती से बंदूक ले लो। क्या मतलब है तुम्हारा? यामा पर गोली चलाने में हिचकिचा क्यों रहा था? वो मेरा खून है। मैं नहीं चाहता था। मेरे मन में क्या चल रहा है? खैर, कौन होता है जज करने वाला? खून का बदला खून, यही कसम ली है मैंने। और आज मैंने उन सब दरिंदों की खोपड़ी उड़ाने का फैसला कर लिया, मगर बदनसीबी में मेरे हाथ आज जख्मी हैं। डॉक्टर सुब्रमण्यम, तुम्हारे ऊपर अपने परिवार को बचाने की जिम्मेवारी। मुझे पक्का यकीन है कि ये हरामजादे की खोपड़ी उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। अब तुम्हारे सामने एक सुनहरा रास्ता है, मारो या मरो। आप ये क्या कह रहे हैं शक्ति अंकल? पता है कि बंदूक कैसे चलाई जाती है, और मैंने तो ज़िंदगी में कभी उसे छुआ भी नहीं। कुछ खास नहीं, बस निशाना बांधो और ट्रैगर दबा दो। गोली सीधे भेजे में पार करके उन्हें आउट कर देगी। और अगर उन्होंने हम पर छिप कर हमला किया तो उनकी तरकीब से मेरे पास। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा।